आगे मैं जिला अधिवक्ता संघ का महासचिव रहूंगा तो राजेंद्र बाबू का भक्त होकर मैं देश पर जाऊंगा और आप लोगों के सामने उजागर करता हूँ। आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। जिला अधिवक्ता संघ पटना ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती सह अधिवक्ता दिवस पर पटना व्यवहार न्यायालय में एक समारोह का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों पर नहीं चलने वाले अधिवक्ताओं को आड़े हाथ लेते हुए उनकी आलोचना की और अन्य अधिवक्ताओं से मर्यादापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव श्री अशोक कुमार यादव ने अधिवक्ताओं के बैठने हेतु निर्माणाधीन भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं संघ के सचिव श्री अशोक कुमार यादव को। राजेंद्र बाबू के बारे में बहुत सारी बातें हो गई और शायद हम लोग रात भर भी चर्चा उनकी करते रहेंगे तो उनके जीवन पर पूरा प्रकाश हम नहीं डाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे बैनर में जो लिखा हुआ है अधिवक्ता दिवस, राजेंद्र बाबू की जन्म तिथि है, लेकिन उसमें हमारे अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं और अधिवक्ता दिवस में हमारी क्या क्या मांगें होनी चाहिए, आज की परिस्थिति में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका है हमारे देश में, हमारे राज्य में, इस पर भी हम आप लोगों के इशारे से कुछ बोलना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश मैं पटना जिला अधिवक्ता संघ और अपने समूह के बारे में बोलना हूँ। आज हमारे यहाँ 20-21 वर्षों से जो सरकारी वकील बनी है, सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है, नए लोगों को एक जगह पर नहीं दे रही है और कुछ उसमें नकारा लोग हैं उनको हटा नहीं रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं पटना के जीपी श्री संजय प्रसाद के ऊपर हमले उठाता हूं। ये आदमी कभी सिने का काम नहीं करता था, सर्विंग क्रिमिनल का काम करता था, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते उसको जीपी बनाया गया। ये सच वही है जो सरकार मंदिर मस्जिद की बात करती है, मंदिर का जमीन भी हड़पने का काम किया और उसके चलते उस पर एफआईआर हुआ और आज तक ये आदमी जीपी बना हुआ। कितने दुर्भाग्य की बात है जो पार्टी भारतवर्ष में मंदिर संरक्षण की बात करती है, धर्म संरक्षण की बात करती है, उसका जीपी जो है मंदिर को हड़पने का, उसके जमीन को हड़पने का काम करता है और उस पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन सरकार के चलते आज शायद एफआईआर में क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं। तो इस तरह से जो आदमी कभी सीधे केस किया नहीं, उसको पढ़ाने वाले लोग यहाँ सीधे के जानकार हैं, उनको सिरे का जीपी नहीं बनाया गया, उनको सरकार का सही काम करने का मौका नहीं दिया गया। एक स्थिति यहाँ पर बहुत से ऐसे स्पेशल पीपी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो पिटीशन भी नहीं लिखना जानते हैं लेकिन स्पेशल पीपी हैं। हमें राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर अपने सरकार का ध्यान और उनकी नींद को तोड़ना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुष के राज्य में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने केवल आदर्श ही कायम किया था, आप लोग ऐसा न करें, अच्छे अच्छे अधिवक्ताओं को मौका दे सरकारी कार्य को करने का। तो दोस्तों ये बड़े दुख की बात है, तीन बार यहाँ पर इस सरकार ने लोगों का नाम मांगा, एफिडेविट वगैरह वगैरह करके लोगों ने फॉर्म भरा, क्या हुआ? ठंडे
ये सारी चीजें चले। तो क्या हो रहा है बेटा, सबसे बड़ी बात है क्यों आप मानते हैं तो कुछ करना नहीं है, और जब नाम मांगे हो तो उस पर कार्य करो और अच्छे लोगों को लाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जीपी वो बने जो सिविल के माहिर हैं, और हमारे सिविल कोर्ट में वैसे लोग हैं जो सिविल की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं लोगों को। क्रिमिनल का भी एक से एक लोग है, तो क्यों ऐसे बात, केवल सरकारी तंत्र के चलते आप किसी का नाम दे दो जो कपल का नहीं जाता स्पेशल टिकट बना दो। तो ये सब चीजों को सरकार को रखना चाहिए। और मैं इस मंच से अपने जिला अधिकारी और अपने जिला जज को भी ये निवेदन करता हूं कि जो भी आपके यहाँ पे पाया गया है उस पर जांच कीजिए और जल्द से जल्द अच्छे लोगों की बहाली कीजिए, ताकि न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और हमारे व्यवस्थाओं का गौरव बन सके। इन्हीं सब शर्तों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। 84 में छपरा जिले के जिरादेई गांव में उनका जन्म हुआ था। 1884 से लेकर 1963 तक उनका व्यक्तित्व एक प्रकाश पुंज के रूप में हमारे भारत में प्रकाशित होता रहा। गया श्री बाबू ने लाया था जो बरौनी रिफाइनरी खाद वाला, बाद में जो कुछ हुआ। तो एक प्रेसिडेंट होना ये नहीं है उसके पास कार्यपालिका का अधिकार है। उस समय तो संत लोग थे, पैरवी भी नहीं करते थे, तो ये उनका योगदान रहा। और छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं इन महान विभूति के बारे में, अगर एक एक बात की चर्चा की जाए तो घंटों लग जाए। बहुत से और श्रोता है, बहुत से और वक्ता है जो अपना प्रकाश डालेंगे, उनके जीवनी पे प्रकाश डालेंगे, विभूति को याद करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत वर्षों से हमारे जिला अधिवक्ता संघ में राजेंद्र बाबू की जयंती मनाई जा रही है, और आज भी जब भी हम लोग का बिल्डिंग टूटा है ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है और आज भी मनाया जा रहा है। सबसे खुशी की बात है राजेंद्र बाबू जिसकी हम लोग जयंती मना रहे हैं, वे एक अधिवक्ता थे, हम लोग के समुदाय से बिलोंग करते थे और वे बिहार से बिलोंग करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कर्म किया है उससे हमें लेसन लेना चाहिए, और अधिवक्ता के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसे सीख लेना चाहिए। एक बात कह रहा हूं मैं कि आज बड़ा दुख होता है जब मैं कोर्ट के अंदर जाता हूं तो वो चीज रहा नहीं, सीनियर खड़े रहते हैं और जूनियर बैठा रहता है। समारोह जो मनाया गया वो ऐसे व्यक्तित्व का हम लोग याद करते हैं जिन्होंने विद्वता की प्रकाष्ठा रही, विद्वान थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, साथ साथ उन्हीं के जन्मदिन पर पूरे हिंदुस्तान में अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। एक अधिवक्ता दिवस मनाने से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि उनके आदर्शों पर, उनके वसूलों पर, उनकी ईमानदारी पर, उस तरह के चरित्रवान लोगों का उनके आदर्श बने। इसलिए यह अधिवक्ता दिवस हम लोग के लिए सार्थक इसलिए होगा कि हम लोग उन्हीं की याद में वैसा बनने की प्रेरणा अपने साथियों को देते हैं ताकि उचित और समय से न्याय मिल सके। राजेंद्र बाबू की जयंती मनाई जा रही है और राजेंद्र बाबू बेस्ट नोन एज एडवोकेट, तो उनका जो काल रहा है और आज के जो अधिवक्तागण हैं उनका जो समय है उन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और स्वर्णिम काल था जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसे महापुरुष एक से एक उस समय आए थे और उन्होंने देश के लिए, केवल देश के लिए काम किया और उसके चलते देश आज़ाद हुआ। और उन लोगों के चलते अधिवक्ताओं की गरिमा जो है बहुत ऊपर गया। आज भी हमारे बीच में एक से एक नौनिहाल हमारे अधिवक्ता बंधु हैं
जो ईमानदारी से और सच्चाई से न्याय की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करने का जिनको मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं। हालांकि आज तो देश की सेवा करने के लिए तो सबसे बड़ा क्रिमिनल होना चाहिए, तो उसी को मिलता है देश का सेवा करने का भाग। बहुत बड़ा पूंजीपति होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि अभी भी हमारे अधिवक्ता समाज को देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला, प्रांत की सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो अभी जो व्यवस्था है उससे अच्छी व्यवस्था हम लोग देंगे। अच्छा, अभिभाषण में बहुत लोगों ने कहा, अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके साथ ही न्याय नहीं हो रहा है, तो जो मुवक्किल हैं, जो क्लाइंट हैं, जो न्याय के लिए यहाँ आते हैं, उनको न्याय दिलाने में किस हद तक सफल होते हैं यहाँ के अधिवक्ता? देखिए, हमारे जितने अधिवक्ता बंधु हैं पूरी ईमानदारी से अपने मुवक्किल को या क्लाइंट को न्याय दिलाने का काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं। केवल अधिवक्ताओं का तो नहीं, वो तो जज साहब भी उसमें जुड़े हुए हैं। अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम लोग के समाज में ऐसा कोई नहीं है जो हम लोग न्याय दिलाने में कहीं कमजोरी करें। हम लोग पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और मेहनत से अपने मुवक्किल को, अपने जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसमें सारे हमारे बंधु हैं। इसमें कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि अधिवक्ता जो है वो भी अपनी बातों को जो है अच्छी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं रख पाते, या फिर उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है न्यायालय के द्वारा और उनको धरना प्रदर्शन तक करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, तो इसमें इसके लिए क्या कोई ग्रीवांस सेल बनाने की जरूरत है? जी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो पूरी ईमानदारी से अपना पक्ष रखते हैं, सारी बातों को रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो न्यायिक पदाधिकारी भी उनको कह सकते हैं, जो हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, हमारी बातों को नहीं समझते हैं, और उसके बाद जो उस तरह से वो अपना मनमाना करते हैं, तो उसके चलते हम लोग उनके विरोध में उनका बहिष्कार करते हैं या जो करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ एक न्यायिक पदाधिकारी जो है ADJ 1, उनका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, चूँकि वो अपने मन से और सबको समझते हैं कि सब जितने अधिवक्ता हैं हमारा गुलाम है, हम यहाँ के मालिक हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। हमारे एक एक बंधु को सम्मान करना होगा, क्योंकि हमारे बीच से वो गए हैं, उनके बीच से हम नहीं आए हैं, और अंत में उनको फिर हमारे ही बीच में आना है। इसलिए इस समाज का जो महत्व है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने जो बनाया है, उसको लोगों को मानना चाहिए। एक अंतिम बात है, राइट टू सर्विस, जिसमें कि टाइम तय होता है सुनवाई की या फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी, इसको लागू करने की दिशा में क्या किया जा रहा है या फिर क्या किया जाने की आवश्यकता है? देखिए, राइट टू सर्विस में हमने तो अभी बताया ना कि हमारे जितने अधिवक्ता हैं सर्विस अपना ईमानदारी से देते हैं और कहीं किसी तरह की कमी नहीं करते हैं। और अगर वैसा कोई कानून बनेगा जिसमें हमको ईमानदारी से अपना पक्ष रखने की बात आएगी, तो सबसे बड़ा समय का जहाँ तक लिमिटेशन है, अधिवक्ता तो समय के बंधित नहीं है, क्योंकि हमारा क्या क्या बात रखना है जज के सामने ये तो हम जानते हैं ना कि क्लाइंट के बारे में क्या हम बोल सकते हैं, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो ये कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए भी तय, मतलब समय सीमा जो है वो तय होनी चाहिए। समय, हमने कहा ना अभी कि हमारी बातों को न्याय पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी सुन सकें, समझ सकें, उसके लिए हमको बृहत रूप से बहुत सी चीज़ें रखनी पड़ती है। रूलिंग्स रखना पड़ता है, क्या न्याय है वो रखना पड़ता है, क्या हमारा कहना है, हमारा क्या सबमिशन है, हमारा क्या प्लेंट है, ये सारी बातें रखनी पड़ती है, और तब जा करके न्याय, सही न्याय हो सकता है जो कि हम लोग चाहते हैं। अपने संबोधन में आपने एक बहुत गंभीर बात कही कि यहाँ पर जो है APP की बहुत दिनों से बहाली नहीं हुई है, इससे बहुत बुरी तरह से जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो रहा है। ये क्या मामला? ये बात है 2003 में मैं प्रथम बार यहाँ का जनरल सेक्रेटरी बना था, और उसी समय हमारे ही कलम से लोगों का नाम गया था और एडिशनल PP की बहाली हुई थी, और उसके बाद जो है बहुत सारे
लोग उसी समय से चले आ रहे हैं। उसमें बीच में कुछ स्पेशल पीपी वगैरह हुआ बहाल, कुछ हमारे जीपी साहब 15 साल से काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल संरक्षण दे करके किसी को सरकारी वकील नहीं बनाना चाहिए। निष्पक्षता से मेरिट के आधार पर जो आदमी, जो वकील उस तरह का है, उसको जब समय दिया जाएगा स्थान, तो आपका न्यायिक प्रक्रिया जो है और सुदृढ़ होगा और उज्जवल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।